क्या बात है? आज तो आप मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। जब से अम्मी की तरफ से आए हैं कुछ खिंचे खिंचे से लग रहे हैं। कुछ हुआ है क्या? नहीं। कुछ तो है ना जो आपके दिल में है। आसिफ तुम्हें खासा पसंद करता है तो इनकार की क्या वजह थी? सत्यान, कल जो कुछ भी घर में हुआ है उसके बाद भी आपके माइंड में ये बात आ रही है? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं मरियम। सत्यान, जिस इंसान को सच और झूठ के फर्क का ना पता हो, इंसान की इज्जत और एहतराम का ना पता हो, उसके साथ कोई शादी कैसे कर सकता है? लेकिन प्यार तो ये सब कुछ नहीं देखता ना मरियम। वो तो आपकी जिंदगी में तेज हवा की तरह आता है। प्यार चाहे कितनी भी शिद्दत का क्यों ना हो, अगर उसमें इज्जत और एहतराम ना हो ना तो उस प्यार का कोई फायदा नहीं। और आसिफ भाई की जिंदगी में कोई भी आएगी ना, आई एम श्योर वो उसकी इज्जत नहीं देंगे। तो जिंदगी के किसी मोड़ पे वो बदल गया, फिर क्या करोगी? सत्यानी, आप कैसी बातें कर रहे हैं मुझसे? क्या हो गया आपको? I'm sorry, मेरे दिमाग में पता नहीं उसकी बातें बैठ गई हैं। मेरी बात सुने, मेरे और आपके रिश्ते में कोई बदगुमानी नहीं होनी चाहिए। आसिफ भाई मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे उससे फर्क पड़ता है। मेरी जिंदगी में अगर कोई सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना तो वो सिर्फ आप हैं और हमेशा रहेंगे। हेलो हेलो, कहाँ हो यार? है यार, कब से कॉल कर रहा हूँ तुम्हें। वो मेरा फ़ोन साइलेंट पर था, कुछ काम था आपको? हाँ, वो बहुत याद आ रही है तुम्हारी। मिल सकती हो मुझसे? अब तो कभी नहीं। है यार, मंगनी होने वाली है हमारी। जी, उसके बाद सोचूंगी। बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हें यार, प्लीज। को कोई और काम नहीं है ना, तुम्हें याद करना भी तो एक काम है, और वो मेरा सबसे पसंदीदा काम है। इसके अलावा कोई काम नहीं है? इसके अलावा ये है कि आज रात की फ्लाइट से अम्मी और अबू आ रहे हैं, उनको लेने जाने। हया, सुनो, जी? उस दिन ज्यादा मसला तो नहीं हुआ तुम्हारे लिए? आपको उससे क्या, डांट तो मुझे पड़ी थी ना। सॉरी यार, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें कभी फोर्स ना करता। इट्स ओके। अच्छा सुनो, वो मुझे तुमसे कुछ कहना था। आई लव यू। क्या? जो मैंने कहा है उसका जवाब क्या नहीं होता। अब मुझे अम्मी बुला रही है, मैं बंद करती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। सुनो हया। अल्लाह, सिर्फ उठ जाओ। कितनी सिगरेटों की बदबू है तुम्हारे कमरे में। क्यों पीते हो इतनी सिगरेटें बेटा? अपनी सेहत का ख्याल रखा करो ना। अम्मा सुबह सुबह लेक्चर मत दो, सोने दो मुझे। और कितना सोओगे? बस उठो आप। और क्या करूं, फिर सबकी बातें सुनो जाके। तुम्हारे भले के लिए कह रही। नीचे जाओ मामू के पास, उनके काम में उनका हाथ बटाओ ना। हरगिज नहीं, मेरी इतनी बेइज्जती की उन्होंने और आप चाहती मैं जाके उनके तलवे चाटूं? मेरा बस चले ना, मैं इस घर से लात मार के चला जाऊं। अच्छा, इस घर को छोड़ के कहाँ जाओगे तुम? मुझे ये बता दो। पैसे हैं तुम्हारे पास? कुछ है तुम्हारे पास?
किस भरोसे पे घर छोड़ के जाओगे तुम? ले दे के एक दुकान ही थी तुम्हारे पास, उसका भी कोई अता पता नहीं है। माँ, क्या माँ? सारी सारी रात मुझे नींद नहीं आती है सोच के कि मेरे बेटे का क्या होगा। मुझे तब ही चैन आएगा जब तुम कोई बड़ा काम करोगे। तुमने मुझे कहा था ना, इस घर को अपने नाम करवाओगे, तो आसिफ उसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। एक ही रास्ता था, वो भी हाथ से निकल गया रेत की तरह। अच्छा, मुझे एक और बात भी करनी थी। वो मैं ये सोच रही थी अगर हम हया की एंगेजमेंट रिंग अपनी तरफ से उसको दे दें। नहीं नहीं, वो मैं मैनेज कर लूँगी, ठीक है। खैरियत? वो आप ही सिप्टेन से बात कर रही थी। खैरियत? जी जी खैरियत, मैं आप ही के पास आने वाली थी। मुझे ये पूछना था कि मुझे अम्मी की तरफ जाना है, शॉपिंग करने में चले जाऊँ? कब जाना है? शाम में। क्या ज़्यादा टाइम लगेगा? नहीं, बस थोड़ी देर के लिए जाना है। देर हो तो कॉल कर लेना। मरियम, आसिफ प्लीज़। मरियम, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। ऐसे क्या देख रही हो? मैं तुमसे माफी नहीं मांग सकता। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं जानता हूँ तुम्हारा करना बनता भी नहीं है, लेकिन एक बार कर। आसिफ है, प्लीज, और कुछ मत कहना। मैं जानता हूं कि मैंने तुमसे कई घटिया बातें की हैं। पागल हो गया था मैं, समझ नहीं आ रहा था कि अपने गुस्से पर काबू कैसे पाऊं। तुम शायद नहीं समझ सकती कि ठुकराए जाने का दुख क्या होता है। जब आपको अपना ना मिले तो कैसा फील होता है। मुझे देर हो रही है। मैं छोड़, नहीं, ड्राइवर है, मैं चली जाऊँ। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, मुझे माफ करते। जी, मैंने आपको माफ़ कर दिया, लेकिन प्लीज़ इस बात का ख्याल रहे कि आइंदा ये सब ना हो। ये मेरी आपको लास्ट वार्निंग। अभी अच्छा नहीं किया मरियम ने मेरे साथ। बहुत प्यार से रिक्वेस्ट की थी मैंने, चली गई ना। लेकिन हाँ, मगर तुम्हें बाहर जाने की क्या ज़रूरत थी? मुझे देखो, आराम से घर पे बैठती हूँ। आपके बच्चे नहीं हैं, आपको क्या पता? हाँ तो मुझे पता है। और ये हर वक्त क्यों ताना देती हूँ? 3 बच्चे पाले मैंने। आप भूलने कब देती हैं? आपकी कुर्बानियाँ, आपका हमें बच्चों की तरह पालना बचपन से सुनते आए, लेकिन इस वक्त आपकी बात नहीं हो रही है। इस वक्त बात मेरी, मेरे बच्चों की और मरियम की हो रही है। क्या बहस हो रही है? क्यों गुस्सा कर रही है? कुछ नहीं मेरे भाई, तुम्हारी बीवी की बात कर रहे हैं, जिसकी नज़र में मेरी 2 कौड़ी की भी इज्जत नहीं। बताओ क्या किया मरियम ने? रहने दो ना सजीला। मरियम ने आखिर इतनी बड़ी बात नहीं की। मुझे पता तो चले हुआ क्या है। आओ बैठो, मैं बताती हूँ। भाई सिप्ते, वो मरियम ने अपनी अम्मी और बहन के साथ शॉपिंग पे जाना था, तो जी बताया था उसने मुझे। हाँ तो अच्छी बात है, बताना चाहिए शौहर को। लेकिन सिप्ते, सिर्फ लड़का लड़की की शादी नहीं होती ना, 2 खानदानों की होती है। तो वो सजीला से कुछ कमिट कर दिया। यहाँ पर देखो, इसकी कोई पाबंदी नहीं है, हम कुछ नहीं उससे काम करवाते। लेकिन अगर उसे ज़बान दे दी कोई बात करने की या कोई काम करने की, तो फिर उसके बाद बिन बताए चली गई।